ये वीडियो नंबर 3 है। 2 नंबर वीडियो में आवाज़ जो है थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा था, इसलिए उसको हटा दिया वहाँ से। तो इसको क्लास नंबर 3 लेकर के चलिएगा। और 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कम्युनिटी में जा कर के आप देखेंगे तो वहाँ पे फोटो डाल दिया हूँ मैं, आप बना सकते हैं खुद से। और इसका भी यानी कि हर एक का मैं कोशिश करूँगा कि कम्युनिटी में आपका क्वेश्चन वहाँ पे डाल दूँ। अगर आप वहाँ से भी बना सकते हैं तो बनाइएगा देख करके। समय दूरी वाले हो सकता है कल से आपका वीडियो मिलेगा 8 बजे सुबह में। देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें आप टेंशन मत लीजिए, मैं लेवल खुद धीरे धीरे बढ़ाऊंगा और कुछ ना कुछ नए चीज़ें आपको अगर पूरा देखते हैं तो मिलेगा आपको सीखने के लिए कैसे अप्रोच करना है एग्जाम में। चूंकि ट्रिक कहाँ पे काम करता है, कहाँ पर आपका जो रेगुलर कॉन्सेप्ट है उससे आप बना पाइएगा, क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं रहता आपके पास, तो आप ट्रिक पर ज़्यादा सोच नहीं पाइएगा। जो सबसे पहले दिमाग में आता है उसी पर क्वेश्चन बनता है, तो मैं उसी मेथड को अप्लाई करूंगा लगभग हर एक क्वेश्चन में, जो एक बार में आपके दिमाग में आ जाए। कुछ स्पेशल क्वेश्चन रहेगा उसको मैं बोलूंगा कि आप लिख करके रखिएगा, ज़्यादा संभावना रहता है वहां से आने का। जो फर्स्ट नंबर ऐसे टाइप का क्वेश्चन हमेशा आते रहता है, कुछ नहीं है बस कॉपी करना है आपको। 46 24 का 68 मान दिया हुआ है और सभी जगह 46 24 है, लेकिन पॉइंट का सिर्फ खेल है। तो 46 24 है, अगर अंदर में 2 पॉइंट है तो बाहर में 1 पॉइंट लेके निकलता है। तो 46 24 के जगह पर लिख दीजिए पहले 68, और 2 पॉइंट है तो यहाँ 1 पॉइंट लेकर के बाहर निकल जाएगा, प्लस का साइन दे देना है। यहाँ भी 46 24 है तो पहले लिख दीजिए 68, ये रूट अंडर 46 24 का मान दिया हुआ है। इसको बोलते हैं कॉपी पेस्ट करना, यानी कि फोटो कॉपी करना, चोरी करना। तो अगर आपको पास में अक्ल है तो इसको नकल कर सकते हैं आराम से। तो यहाँ पर 4 अंक के बाद है डेसिमल, तो यहाँ बाहर में 2 अंक के बाद निकल जाएगा। ये रहा आपका, प्लस का साइन दीजिए। फिर से यहाँ पर 6 अंक है, तो 6 अंक के बाद डेसिमल है, तो इस बार 3 अंक के बाद बाहर निकलेगा। तो 6 का 3, 4 का 2 और 2 का 1 बाहर में निकलता है। तो यहाँ पर 3 अंक का डेसिमल बनाने के लिए 1 2 तो है, एक और करने के लिए यहाँ पर 0 बैठाना पड़ेगा और तब डेसिमल बैठाइए। अब सभी को जोड़ देना है, तो जोड़ते टाइम में क्या करना होगा कि डेसिमल के सबसे ज्यादा वाला कौन सा है, तो 0.068, उसके बाद 0.68 है, तो पॉइंट के सामने ही पॉइंट ऐसे दे दीजिएगा। ऐसे लिख रहा हूं देखिए, 068 3 अंक तक था, यहाँ 2 अंक तक है तो पॉइंट के सामने पॉइंट दे दीजिए। 68 है तो 68 लिख देना है, और इधर आप 0 लिखे या नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर पॉइंट के जगह पर पॉइंट, पॉइंट के बाद क्या है तो 8 है, पॉइंट के पहले क्या है 6 है, ऐसे आपको लिख देना होगा। इधर आप चाहें तो अच्छा दिखने के लिए 0 लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में अच्छा दिखाना नहीं है आपको, काम से काम मतलब है, तो 0 नहीं लिखेंगे। डायरेक्ट 8 0 8 कर दिए, 6 8 6 14 के 4, फिर 8 6 14 और 1 15, 6 1 7, 7.548 आपका आंसर बन गया इसका। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और रेलवे में यहाँ से आने का ज्यादा संभावना रहता है। पहले एलडीसी में पूछता था, सीएचएसएल वगैरह में। और एक चीज बता दूं कि क्वेश्चन का लेवल अभी एनटीपीसी में जो पूछ रहा है वो एसएससी जैसा पूछता है वैसा ही। क्यों? क्योंकि एग्जाम अभी टीसीएस लेती है, तो टीसीएस का पैटर्न सब एक ही तरह का चल रहा है। तो आप प्रीवियस ईयर का एलडीसी का बना लीजिए, एमटीएस का बना लीजिए, या सीजीएल का प्री का भी क्वेश्चन बनाइए, सब एक ही लेवल का चल रहा है अभी। जैसे यहाँ पर ही देखिए ना, सब सीजीएल के लेवल का ही क्वेश्चन पूछा है एनटीपीसी में। 2 नंबर में है, 2 नंबर तो रेशियो वाला है। 3 नंबर के बारे में अभी मैं बोल रहा था। 2 नंबर भी हमेशा पूछता है, ए बी दिया हुआ रेशियो, बी सी सी डी और ए डी का पूछ रहा है। तो जब भी ए और डी का पूछेगा, यानी कि स्टार्टिंग वाला और लास्ट वाला का, तो आपको करना क्या होगा, एक तो कंटिन्यू करके बताए हुए हैं वहां से ही बना सकते। दूसरा मैं बता रहा हूं कि अगर फर्स्ट वाला और लास्ट वाला पूछे तो आपको क्या कर देना होगा, ए बट्टा बी लिख दीजिए 15/16, और बी बट्टा सी भी गुना में कर दीजिए 8/25, और सी बट्टा डी भी कर दीजिए 20/9, यानी तीनों रेशियो को गुना कर दिया। अब कटेगा और जो बचेगा वही आपका आंसर ए और डी का बच जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए आप यहाँ से ए बट्टा बी, बी बट्टा सी और सी बट्टा डी जब करेंगे, बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, तो ए और डी आपका यहाँ पर रह जाएगा। लेकिन ऐसे आप नहीं डायरेक्ट ए और डी मत लिख दीजिएगा लास्ट वाला सिर्फ, ऐसे काटने के बाद जो बचेगा उसका मान आपको लिखना होगा। तो काटते हैं 8 से 2 बार में, 2 से यहाँ कट गया आपका 10 बार में,
3 तिया 9 और 3 पचे 15 और कट रहा है यहाँ पर 2 पचे 10 और 5 पचे 25 और देख लीजिए तो ऊपर में अच्छा 5 से 5 भी कट गया तो ऊपर में 2 और नीचे में 3 तो 2:3। ये छोटे क्वेश्चन को आपको सही करना बहुत जरूरी है, नहीं तो एग्जाम में ये गलतियां अगर कर देते हैं तो पछताने के अलावा फिर कुछ नहीं बचेगा। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि शुरू वाला लास्ट वाला अगर पूछेगा तो ऐसे गुना करके आप तुरंत से आंसर आप ला सकते हैं। अब देखिए आगे का 3 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक वीडियो बनाने में अपलोड करने तक 4 से 5 घंटा का टाइम लगता है, इसलिए आप लोग भी इसका यूज कीजिए। निचोड़ जो क्वेश्चन का है वही ला रहा हूँ और धीरे धीरे सारी चीज़ों को मैं टच करते चलूँगा। जो पढ़े हुए हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, जो नहीं पढ़े हुए हैं वो रेगुलर जो चैप्टर चल रहा है वहाँ पर देखिएगा। अभी 3 में जब ऐसा पैटर्न रहे 1 का स्क्वायर इतना चल रहा है, इतना दे दिया, इतना बराबर पूछ रहा है, तो आप चेक कीजिए। यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, लास्ट में आपको भी चेक करने की ऐसे जरूरत नहीं है। फिर इधर से जो पूछ रहा है वहां पर देखिएगा तो 3 तिया 9 और 6 छक 36 सामने सामने लिख दीजिएगा। 1 के सामने 9, 4 के सामने 36, फिर 9 9 81 ऐसा चल रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे एक पैटर्न बैठा है यहाँ पर। क्या है कि 9 गुना, यहाँ भी 9 गुना, यहाँ भी 9 गुना। तो जो यहाँ पर इक्वल में जो 1015 था डॉट डॉट करके 1015, तो इसमें जो 9 से गुना कीजिएगा वही इसका भी आंसर आ जाएगा जो पूछा गया है। तो 1015 में 9 से गुना कीजिए तो गुना करने पर 15 9 35 से और 9 एकम 9 9135 आ जाएगा। क्या बोला मैंने कि जो दिया हुआ है वो लिख लीजिए, उसको स्क्वायर को तोड़ ब्रेक करके। यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 किया, 6 का स्क्वायर 36। जब चेक किया तो इधर 9 गुना चल रहा है तो इधर रिजल्ट में भी 9 से गुना कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। अगर इधर 3 गुना चलता तो यहाँ 3 गुना, 4 गुना तो इधर भी 4 गुना। तो ऐसा क्वेश्चन आता है तो इजी है, एक बार आप दिमाग में रख लीजिएगा तो क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर नीचे है, वर्क एंड टाइम से। अच्छा क्वेश्चन है, पहले ऐसा 4 लोगों का नहीं पूछता था, लेकिन इस बार एनटीपीसी में पूछा है 4 लोगों का। एग्जाम का ही क्वेश्चन है कि एबीसी मिल करके 5 दिन, बीसीडी 10 दिन, सी डी ए 15 दिन मिल करके, डी ए बी 30 दिन मिल करके, तो चारों मिल करके कितना दिन में। तो पिछले एक वीडियो में बताए होंगे कि 2-2 लोग अगर मिल करके करता था, 2 लोग एक साथ, 2 लोग एक साथ ऐसा, तो वहां पर बताया था कि 2 से ऊपर गुना हो जाता है। यहां पर भी आपको क्या करना है कि जो तीनों एक साथ है 5 लिख दीजिए, यहाँ तीनों एक साथ है वो 10 लिख देना है, यहाँ का 15 लिख देना है और यहाँ का 30 लिख देना है। ये लिख दिया आपने। आप चारों का अगर पूछ रहा है, आप थोड़ा सा समझने के लिए लिख दीजिए यहाँ पर अभी a प्लस बी प्लस सी 3 का, फिर b प्लस सी प्लस डी, उसके बाद सी डी ए लिया है, सी डी ए है, सब साथ साथ में। उसके बाद d प्लस ए प्लस बी है। अब क्या बोला हूं मैं कि ये सभी का एलसीएम लीजिए। तो 15 30 5 30 15 5 10 15 30 का एलसीएम आ जाएगा कितना 30। तो 30 जो एलसीएम आया उसको लिख लेना होगा ऊपर में। अब आपको यहाँ पर कितना से गुना करे कि 30 आ जाए, या फिर आप यूं बोल सकते हैं कि 5 से कितना बार में भाग लग रहा है तो 6 बार में, 10 से कितना बार में भाग लग रहा है 3 बार में, 15 से 2 बार में, 30 से 1 बार में। ये प्रत्येक से इसमें भाग लगा के देखा तो 5 से 6, 10 से 3, 15 से 2 बार, 30 से 1 बार में। अब जो ये लगा है भाग, या यूं कहिए कि जो गुना करने से 30 के बराबर आया, ये सभी को जोड़ लीजिए। तो जोड़िएगा तो 6 3 9, 9 2 11 और 1 12, यही 12 को नीचे लिख देना है। अब यहाँ पर यहाँ क्या करना होगा कि 3-3 लोग थे तो इसलिए 3 से गुना। पिछले क्वेश्चन जो बताया था वीडियो में वो 2-2 लोग थे तो 2 से गुना किया था, तो हो जाएगा 3 से 4 बार में और 2 से, या फिर डायरेक्ट काट दीजिएगा, 2 दूनी 4, 15 दूनी 30, तो आंसर आ जाएगा 7.1/2 दिन। अब अगर कोई पार्टिकुलर अगर पूछता तो वो भी एक क्वेश्चन कराऊंगा फिर। पार्टिकुलर वाला जब आएगा कि अगर पूछ देता कि डी अकेले कितना दिन में, तो डी के लिए यहाँ पर जाना होगा पहले, टोटल का वो एक बताएंगे पूरा प्रोसेस। वर्क एंड टाइम आगे आने वाला है, जो समझते होंगे वो समझ जाइएगा, नहीं तो वर्क एंड टाइम में एक क्वेश्चन बताऊंगा फिर से। 5 नंबर अलजेब्रा का क्वेश्चन है, देख लीजिए।
2x प्लस 5y बराबर 12 है, xy बराबर 2 है, 8x क्यूब प्लस 125y क्यूब पूछा है। जो पूछा है वहां जाते हैं सीधा 125y क्यूब। एग्जाम में जब ये पूछ रहा है तो आप एक बार में पहले ही लिख दीजिएगा क्या यहाँ पर, तो 2x का क्यूब लिख सकते हैं 8x को, 8 को 2 का क्यूब और x का क्यूब हो गया। 125 को लिख सकते हैं 5y का क्यूब, ये स्क्वायर नहीं क्यूब है, 5y क्यूब। यही यहाँ पर a के जगह पर 2x है, b के जगह पर 5y है। अब आप फॉर्मूला लगा सकते हैं कि a क्यूब प्लस में b क्यूब बराबर क्या होता है फॉर्मूला। तो चूंकि आपके पास xy का मान पता है और a प्लस b का मान पता है, यानी कि 2x प्लस 5y का, तो पहले फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर a प्लस b का होल क्यूब, ठीक है, माइनस में 3ab इंटू a प्लस b होता है। अब आपके पास सारी चीज यहाँ पर मालूम है, यानी कि आपसे पूछ रहा है अब क्या, रख दीजिए यहाँ पर 2x का क्यूब a के जगह पर, b के जगह पर 5y का क्यूब, इतना ही बराबर पूछा गया था। यहाँ पर ऐसा है तो अब a प्लस b के जगह 2x प्लस 5y समझ लेना है और 12 का क्यूब कर दीजिए, तो ये 12 का क्यूब हो जाएगा। 3 है, ए बी का मतलब एक्स वाई, अच्छा ए बी का मतलब यहाँ क्या रखना होगा ध्यान रखिएगा, ए के जगह पर आपका क्या है 2x है और बी के जगह क्या है 5y है, ये लिखना होगा यहाँ। और a प्लस बी का मतलब 2x प्लस में 5y, तो आप लिख दीजिएगा डायरेक्ट 2x प्लस 5y का मान जो है 12, तो यहाँ पर 12 आप लिख सकते हैं। 12 का क्यू कीजिएगा, 12 का क्यू कर दीजिए, उसके बाद में 3 दूनी 6, 6 पचे 30 xy होगा। तो 12 का क्यू पहले अगर पता नहीं है तो 12 का स्क्वायर 144, उसे 12 से गुना कर लीजिएगा, ये 1728 आएगा 12 का क्यू शायद, माइनस यहाँ 3 दूनी 6, 6 पचे 30 और 30 में 12 से भी गुना कर लीजिए यहाँ पर, तो 12 तिया 36, 360 xy आएगा, ये पूरा को गुना करने पर। अब xy का मान 2 है तो 360 गुने 2 जब करेंगे आप तो 1728 माइनस 720 बनेगा, xy के जगह पर 2 रखने पर। घटा लीजिए यहाँ से तो आ जाएगा 1008, 728 में से 720 घटेगा तो आ जाएगा 1008। ऑप्शन नंबर आपका 1008 कहाँ नीचे है, 1008 सी नंबर ऑप्शन, ये आंसर बन जाएगा। क्या किया, फॉर्मूले पर बिठाया है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर पूछा गया था, ए प्लस बी के होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब जहाँ ए प्लस बी दिख रहा है उसको 2x प्लस 5y समझना था। यहाँ पर जब a के जगह 2x रखे, b के जगह 5y रखे तो गुना होने के बाद 5 दूनी 10, 10 तिये 30 और 30 गुने 12 तो 360 हो गया डिजिट में, और xy बच गया था, xy का मान पता था 2। तो यह आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आने का संभावना है, आप बना करके देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन इजी है लेकिन पूछता है, चेक करता है कि आप एग्जाम में जल्दी से उसको बना पाते हैं कि नहीं। रूट अंडर 150 माइनस रूट अंडर 54 और माइनस रूट अंडर 24 है। अब इसको सिर्फ कैलकुलेट करना है, सिंप्लीफाई करते टाइम में इसको आप देखिए अंदर 150 को लिख सकते हैं, ऐसा लिखिए कि कुछ बाहर में निकल जाए भी, स्क्वायर रूट निकले कुछ, तो इसको अगर आप सोचेंगे तो 25 छक्के 150 होता है, तो इसको 25 गुने 6 में तोड़े, क्यों, क्योंकि 25 का निकलेगा बाहर में 5 और 6 बच जाएगा। उसी तरह से 54 को तोड़ना है, तो 54 को जब तोड़िएगा तो होगा 9 छक्के 54, तो 9 का निकल जाएगा बाहर में 3। इसी तरह से 24 को तोड़िएगा तो 4 छक्के 24 टूटेगा, तोड़ना ही था सिर्फ इसको। अब जहां से जो निकल रहा है निकाल दीजिए, तो 25 का 5 रह जाएगा रूट 6, 9 का निकल जाएगा 3 रह जाएगा रूट 6, 4 का 2 रह जाएगा अंदर में रूट 6। अब सभी जगह रूट 6 दिख रहा है, तो 3 रूट 6 और 2 रूट 6, ये निगेटिव निगेटिव वाला जोड़ करके बन जाएंगे आपका -5 रूट 6, 3 2 5 रूट 6, पॉजिटिव निगेटिव कट करके 0, तो इसका आंसर 0 आ गया। अब देखिए आगे का क्वेश्चन राइट साइड में करता हूं। 7 नंबर देखिए, दिख रहा हो क्वेश्चन कि 2 मीटर गहरी और 21 मीटर चौड़ी एक नदी के प्रवाह की चाल 5 किलोमीटर पर आवर है, 10 मिनट में समुद्र में कितनी किलोलीटर पानी गिरेगा। तो ये जो आपका दिया हुआ गहराई को h मान लीजिए,
h बराबर में 2 मीटर, और चौड़ाई यानी कि b बराबर 21 मीटर। लेंथ का मतलब डिस्टेंस यहाँ पे पता कीजिए, एल के जगह पर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बराबर होता है चाल गुने समय, ये d बराबर s गुने t। तो s दिया हुआ 5 किलोमीटर पर आवर और टाइम है 10 मिनट, ऐसा दिया हुआ। तो छोटा यूनिट में ही इसको चेंज कर लीजिए, कोई एक यूनिट में चेंज करेंगे इसको, तो 5 किलोमीटर को अगर चेंज कीजिएगा छोटा में, तो 5 गुने में, ये चाल को चेंज करने के लिए छोटा बताया हूँ, 5/18 से, और मिनट को सेकंड में फिर बदलना होगा, तब ना ये मीटर पर सेकंड आएगा, और ये भी सेकंड में रहेगा, तो कट करके मीटर में आपका रह जाएगा से। तो इस चाल को चेंज किया 5/18 करके, तो ये छोटा बन गया। ये मिनट को सेकंड में बदलिएगा तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 से जब गुना कीजिएगा तो ये 600 सेकेंड बन जाएगा। ये सेकंड में लिखा, इसको छोटा में कर दिया यानी मीटर पर सेकंड में, तो सेकंड सेकंड कट जाता है और बच जाएगा मीटर यहाँ पर। तो इतना रहा आपका डी का मतलब लेंथ। अब पूछा है कि समुद्र में कितनी पानी गिरेगा, यानी कि आपका वॉल्यूम पूछ रहा है, आयतन। तो वॉल्यूम यहाँ पर बन जाएगा एल गुने बी गुने एच। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का चर्चा हुआ है, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, अब तीनों मिल गया है, इसको आप गुना कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे। 8 नंबर परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, वेन डायग्राम के मेथड से समझिएगा कि 55% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, ऐसा वेन डायग्राम बनाइएगा, कॉमन वाला बीच में रहेगा। एक साइड में इंग्लिश से है जिसमें 55% पास वाले हैं, पास के फॉर्म में बोला गया। फिर 35% गणित में, इधर एक मैथ लिख दीजिएगा, यहाँ 35% है, और 20% दोनों विषयों में पास हुए हैं। 20% बीच जो कॉमन वाला है, ये 20% इंग्लिश में भी पास हैं और मैथ में भी पास हैं। तो सभी अगर पास में ही अगर दिया हुआ हो तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। अगर कोई फेल में हो, कोई पास में हो, तो सभी को एक ही फॉर्मेट में रखिएगा, और रखते टाइम में ध्यान रखना है कि बीच वाला को जिस फॉर्मेट में रख रहे हैं उसी फॉर्मेट में बाकी को भी रखिएगा। ये बोला, उस चीज को ध्यान रखिएगा आप। अब यहाँ पर वैल्यू आपको देखना होगा कि वैल्यू किसका दिया है। तो बोल रहा है कि यदि दोनों विषयों में फेल हुए अभ्यर्थी की संख्या 1200 हो, फेल वाला का दिया हुआ है संख्या, जबकि परसेंटेज सभी पास वाला का दिख रहा है, तो पहले पता करना होगा कि टोटल पास कितने किए हैं। टोटल परसेंटेज 100 होगा, उसमें से कितने पास हुए, तो बाकी 100 में से घटा लेंगे तो फेल वाला का परसेंटेज मिल जाएगा आपको। तो 55 है, आप ऐसे भी कर सकते, 55 और 35 को जोड़ लीजिए और उसमें से 20 को हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि 20 2 बार शामिल हो रहा है, इसलिए एक बार 20 को हटाते हैं। दो तरीका बताता हूं कि पास वाला टोटल पास परसेंट कैसे निकलता है, वो आपको बता रहा हूं। एक तरीका कि ये वाला अलग अलग 55 35 दिया, उसको जोड़ लीजिए, 55 प्लस 35 और 20 को एक बार घटा दीजिए, तो 55 और 5 60 और 30 90, 90 में से 20 जाएगा तो 70% पास। तो फेल कितने हुए होंगे? 30%। यही 30% बराबर 1200 दे दिया। पूछ रहा है अब आपसे कि टोटल कितने परीक्षा में शामिल हुए थे, तो 100% बराबर निकालना है। काट दीजिए, 30 से कट जाएगा 40 बार में, 40 गुने 100 यानी 4000। और भी तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता था कि केवल इंग्लिश में कितने पास हुए, तो केवल इंग्लिश के लिए अब कैसे पता कीजिएगा परसेंटेज? टोटल 55 में से 20 को हटाइएगा तब 35% केवल इंग्लिश का आएगा, ओनली इंग्लिश का 35%। ओनली मैथ का अगर पूछता तो टोटल 35 में से 20 घटाना पड़ता, तो ओनली मैथ का परसेंटेज 15 आ जाता, तो 15 बराबर निकालते आप। तो ऐसे अलग अलग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीका बताया था टोटल पास का कि दोनों का जोड़ दीजिए और 20 को घटा दीजिए। दूसरा आप ऐसे कीजिए कि 55 में से 20 जाएगा तो बचेगा 35, ये इंग्लिश का। फिर यहाँ पर 35 में से 20 जाएगा तो 15, ये मैथ का, और दोनों का 20, तो ऐसे भी जोड़िएगा तो 35 5 40, 10 50, 50 और 20 70। ये भी आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन 8 नंबर भी अच्छा है, आप करके रखिएगा इसको। 9 नंबर है CI का क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा क्या
कि अंतर कितने कितने वर्ष का दिया हुआ है। यहाँ पर एक 2 वर्ष का दिया हुआ है मिश्रधन और एक 3 वर्ष का मिश्रधन दिया हुआ है, अमाउंट है दिया हुआ। तो T1 बराबर 2 साल और अमाउंट 1 है 12,100। T2 दिया हुआ है 3 साल, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा बनाना शुरू कीजिएगा। A2 बराबर 13,310 है, ऐसा दिया हुआ है। तो जब दोनों के बीच 1 साल का ही अंतर हो टाइम का, तब क्या कीजिएगा कि अमाउंट दोनों है उसको घटा लेना है। तो 13,310 माइनस 12,100 को ऊपर घटा दीजिए और पहला वाला अमाउंट को नीचे लिख देना 12,100 और गुने में 100 कर दीजिएगा तो रेट मिल जाएगा आपको। क्या किया एक बार फिर से देख लीजिए, इधर A2 माइनस A1 और बट्टा में आपको कर लेना है क्या, यहाँ पर A1 कर देना है। पहला वाला एक अमाउंट को नीचे लिख दीजिएगा और रेट पूछा है इसलिए 100 से गुना। तो घटाइए यहाँ से क्या आएगा, 13,310 में घटाइए तो 0 1 और 1 आया, 3 में से 1 जाएगा 2, ठीक है। और यहाँ पर 13 में से 12 देखिए घटा करके यहाँ पर 0 और 1 में से 0 जाएगा 1, 3 में से 1 माइनस किया 2 और 3 में से 2 जाएगा 1, 1210 ऊपर में और नीचे रहा 12,100 और गुने 100 करना है क्योंकि रेट निकालना था आपको। तो अब 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट जाएगा, 121 से 10 बार कटेगा तो रेट आ गया 10% आपके पास। और सीआई का हम तरीका एक बताएंगे, जब क्वेश्चन और नए आएंगे तो वहाँ पर सीखिएगा आप थोड़ा सा। अब 10 नंबर क्वेश्चन अच्छा है, इसको आप या तो मेंसुरेशन को लेके चलिए या ज्योमेट्री से रिलेटेड है क्वेश्चन। 9 नंबर में क्या बोला मैंने, ध्यान रखिए कि 2 साल और 3 साल, 1 साल का अंतर था तो घटा लीजिए ऊपर में और नीचे छोटा वाला रख दीजिएगा गुने 100। अगर 2-2 साल का अंतर रहता, जैसे यहाँ 2 साल और यहाँ 4 साल रहता, तो जो अमाउंट रहता है उसको स्क्वायर रूट करके ऊपर में घटाते और नीचे छोटा वाला रखते। बताऊंगा वो भी क्वेश्चन एक बार। 10 नंबर में ABCD एक वर्ग है, वर्ग बना लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है 10। ABCD ए स्क्वायर है, x एक मध्य बिंदु है कहाँ, AB पर, ये मिड पॉइंट हुआ, इस प्रकार है। और फिर y BC पर इस प्रकार है, y को BC पर रखा है कि BY इज इक्वल टू 1/3 BC, यानी रेशियो क्या मिलेगा, BY का 1 और BC का टोटल 3। तो टोटल BC 3 है अगर, तो BY हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 2 और ये मिड पॉइंट है तो रेशियो 1:1 होगा, ये रेशियो 1:1 रहा। अब मैं थोड़ा सा आसान बनाने के लिए क्या करता हूँ यहाँ पर कि भुजा अपने मन से मान लेता हूँ। यहाँ पर भुजा अपना मन से ऐसा मानिए कि ये 2 और 1 से कट जाए पूरा, तो 6 मान लेता हूँ टोटल। तो अगर पूरा भुजा 6 मान लेता हूँ तो यहाँ पर B से Y तक हो जाए कितना, 2 और 1 3 बराबर 6, तो 1 बराबर कितना आएगा 2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा, टोटल 6 मैंने माना। तो उस हिसाब से यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, 2 और यहाँ पर 4 लिख दिया, 4 सेंटीमीटर। तो उसी तरह से सभी भुजाएं बराबर होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 3, ये मिड पॉइंट था इसलिए बराबर बराबर बांट लिया। इसका रेशियो 1:3 में था इसलिए 2 और 4 में बांट लिया। अब बोला है आपसे कि त्रिभुज BXY का क्षेत्रफल 300 है। BXY कहाँ बन रहा है, यहाँ पर BXY, इसको मिलाने से त्रिभुज बना और ये त्रिभुज कैसा, राइट एंगल ट्रायंगल बना, चूंकि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तो राइट एंगल में अब यहाँ पर आप रेशियो में रखे हुए तो x करके मान सकते हैं, x रख दीजिए, यहाँ पर x रख लीजिएगा आप ऐसे करके। अब एरिया इज इक्वल टू 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो आधार ऊंचाई बन जाएगा दोनों, तो 2x इंटू में 3x और इसी का मान 600 दिया हुआ है। 2 से 2 काट दीजिए, 3 से 200 बार में कटे गए तो x स्क्वायर 3 से 1 मिनट यहाँ पर, ठीक है 200 आएगा तो रूट में चला जाएगा कुछ। और यहाँ पर एरिया दिया हुआ है 300, 600 लिख दिया हूँ मैं, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 3 से कटेगा ये 100 बार में, तो x स्क्वायर बराबर 100, यानी कि x बराबर 10 आ गया आपके पास। अब पूछा है AC का मान, AC का मतलब ये डायगोनल विकर्ण पूछा है। तो वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुने में भुजा, √2 गुने में आपको साइड,
तो साइड कितना आप 6 माने हुए थे, 6x रखिए, टोटल 6x है, तो 6x है, x का मान 10 आया, तो आ जाएगा 10 छक्के कितना 60, तो एक जगह पर आप रख दीजिए 60, तो यही आंसर 60√2 होगा। यानी टोटल रेशियो में ही 6x माने हुए थे, वो 6x को यहाँ पर बांटे तो 2x और 4x बन गया, जबकि इधर 6x को बांटेंगे तो 3x और 3x बनेगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल था तो 2x और 3x लंब और आधार यहाँ रख करके एरिया से मैच करा दिए 300 से, बाकी आपका AC निकल गया। 8 नंबर लाभ हानि का क्वेश्चन है। 8 मेजों का लागत मूल्य 5 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसको डायरेक्ट मैच करा के बनाता हूं मैं। 8 मेजों का लागत मूल्य 5 के है बराबर, तो ऐसे लिख दीजिएगा 11 नंबर को, 8 का CP बराबर 5 का SP, रेशियो यहाँ से CP और SP का निकालेंगे 5:8, तो लाभ हो रहा है 3 का कितना पर 5 पर, CP 5 लाभ 3 गुने में 100 कीजिए, 20×5=100, तो 60% आंसर हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन अच्छा है। दो संख्याओं का LCM तथा HCF के योग तथा अंतर दिया हुआ है, यानी कि LCM प्लस HCF योग पहले लिख दीजिए कितना 369, फिर अंतर दिया हुआ है LCM और HCF का अंतर है 351। आप काटिएगा यहाँ पर प्लस माइनस HCF कट जाएगा, तो यहाँ से 2 LCM बराबर, इसको जोड़ने पर 9 और 1 10, 6 5 11 और 1 12, 3 3 6 1 720 आया, यानी कि LCM बराबर काटिएगा 2 से तो 360, यानी कि LCM रहा 360, HCF आ गया कितना 9, जब 369 में से घटाइएगा 360 तो 9, तो HCF मिल जाएगा आपको कितना 9। एक संख्या दिया हुआ है 72, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो आप पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF से निकाल लीजिएगा रख के। LCM के जगह 360, HCF के जगह 9, पहली संख्या के जगह 72 और दूसरी संख्या निकालना है। तो 12 नंबर भी अच्छा क्वेश्चन था। 13 नंबर देखिएगा, नीचे करता हूं मैं, देखिएगा 13 से अच्छा 14 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर कम टाइम होने के कारण अभी नहीं हो पाएगा, वो समझाने वाला क्वेश्चन है, आप खुद बना के देखिएगा, फिर बाद में आपको बताऊंगा कभी। 14 नंबर जो है, एक फॉर्मूला ऐसे बैठता है, इस पर फिक्स है, साइन का भी ऐसा लिखा दूंगा मैं, और टेन का कॉट का भी होता है। क्या है इसका, cos थीटा इंटू cos 60 माइनस थीटा और cos 60 प्लस थीटा पर है। देखिए कैसे, cos थीटा के जगह 20 डिग्री, तो यहाँ पर 60 में से 20 जाएगा तो 40 है, 60 में 20 जुड़ेगा तो 80 है, तो ऐसा ही रहेगा। अगर 10 रहेगा तो उसी तरह से यहाँ पर देखिएगा 60 माइनस 10 रहेगा, यानी 50 देगा यहाँ पर, और यहाँ 60 प्लस 10 यानी 70 देगा, तो उसका मान हमेशा 1/4 cos 3 थीटा करके आंसर देना होगा आपको। तो इसका क्या हो जाएगा 1/4 और cos 3 थीटा, और थीटा का मतलब 20, तो 20×3 60, तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 1/4 गुने 1/2 कीजिएगा, तो इसका आंसर 1/8 हो जाएगा। इसी तरह से साइन वाला भी 1/4 साइन 3 थीटा होगा, इसी फॉर्मेट में आप लिख लीजिएगा, सेम सिर्फ साइन कर दीजिएगा सभी जगह पर। टेन वाला भी बताऊंगा, वो सीधा होता है cos 3 tan थीटा ऐसे करके।